जय हिंद दोस्तों, द डिजिटल इन्फो चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को अपनी कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना क्या है, इस योजना के लिए पंजीयन कैसे होगा, पंजीयन करने से पहले आपको जिन बातों का जान लेना जरूरी है, वो तमाम बातें आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि कौन सा वह पोर्टल है जिसके माध्यम से आप पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए पंजीयन कर सकते हैं और पंजीयन करने के लिए कौन कौन सी पात्रताएं होनी चाहिए और पंजीयन के लिए कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे और पंजीयन के उपरांत आपको किस तरह से और क्या लाभ मिलेगा, पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो आप हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना केंद्र सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की योजना है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का यह पोर्टल है। आप इस पोर्टल के माध्यम से ही पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए पंजीयन कर सकेंगे। पंजीयन से पहले आप पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए क्या पात्रता है उसके बारे में इसी पोर्टल के माध्यम से हम आपको बताएंगे। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में पात्रता जानने के लिए और उसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या क्या प्रोसेस होता है, ये सब जानने के लिए हम अबाउट स्कीम के सेक्शन में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऑप्शन पर क्लिक करते ही हमारे सामने इस तरह का पॉपअप ओपन हो जाता है, जहां पर हमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने को मिल जाते हैं। इसको हम हिंदी में ट्रांसलेट कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से जानकारी समझ में आए। तो दोस्तों, पात्रता मापदंड हैं जिनमें कि 5 पॉइंट हैं। ये पाँचों के पाँचों पॉइंट आप पर लागू होंगे, तभी आप इस योजना के लिए अपना पंजीयन कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है कि स्वरोजगार के आधार पर असंगठित क्षेत्र में हाथ और औजारों से काम करने वाला और योजना में उल्लेखित 18 परिवार आधारित पारंपरिक व्यवसायों में से एक में लगे एक कारीगर या शिल्पकार पीएम विश्वकर्मा के तहत पंजीकरण के लिए पात्र होंगे। यहाँ पर दोस्तों दूसरा पॉइंट है, पंजीकरण की तिथि पर लाभार्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। यहाँ पर दोस्तों तीसरा जो पॉइंट है, लिखा है लाभार्थी को पंजीकरण की तिथि पर संबंधित व्यापार में संलग्न होना चाहिए और स्वरोजगार व्यवसाय विकास के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार की समान क्रेडिट आधार योजना जैसे PMEGP, PM स्वनिधि, मुद्रा के तहत ऋण नहीं लेना चाहिए पिछले 5 वर्षों में। दोस्तों, तीसरा पॉइंट ये है कि आपने यदि केंद्र और राज्य सरकार के तहत किसी तरह की भी लोन स्कीम के तहत लोन लिया है पिछले 5 वर्षों में, तो आप इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों चौथा पॉइंट है, योजना के तहत पंजीकरण और लाभ परिवार के एक सदस्य तक ही सीमित रहेगा। योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए एक परिवार को पति, पत्नी और अविवाहित बच्चों के रूप में परिभाषित किया गया है, यानी कि पति, पत्नी और उसके अविवाहित बच्चे, इनमें से कोई एक ही इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन कर सकेगा और वो इसका लाभ ले सकेगा। यहाँ पर भाई, चाचा वगैरह परिवार के सदस्य नहीं माने जा रहे हैं, तो वो सभी इसमें लाभ नहीं ले सकेंगे। इसके अलावा दोस्तों पाँचवा पॉइंट ये है कि सरकारी सेवा में कार्यरत व्यक्ति और उनके परिवार के सदस्य इस योजना के तहत पात्र नहीं होंगे, यानी कि आपके घर या परिवार से यदि कोई सदस्य गवर्नमेंट जॉब कर रहा है तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं, इस योजना के लिए पंजीयन नहीं करवा सकते हैं। दोस्तों, तो कुछ इस तरह से प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लिए पंजीयन करने वाले लोगों की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। यदि वे इस पात्रता मापदंड के अनुरूप हैं तो वे इस योजना के लिए पंजीयन करवा सकते हैं। दोस्तों, पीएम विश्वकर्मा योजना में पंजीयन कराने के बाद लोगों को क्या फ़ायदा होगा, इसके बारे में भी इस पोर्टल पर पूरी जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर योजना लाभ के ऑप्शन पर क्लिक करके इस योजना से मिलने वाले लाभ की जानकारी यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मान्यता है। मान्यता में लिखा है प्रमाण पत्र और ID कार्ड के माध्यम से विश्वकर्मा के रूप में पहचान। दोस्तों, उन लोगों को ID कार्ड और सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा इसके संबंधित। दूसरा कौशल लिखा है, कौशल सत्यापन के बाद 5 से 7 दिन 40 घंटे का बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा और इच्छुक उम्मीदवार
15 दिन तक उन्नत प्रशिक्षण के लिए भी नामांकन कर सकते हैं। प्रशिक्षण के दौरान 500 रुपये प्रतिदिन स्टाइपेंड भी प्रदान किया जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस तरह से इस योजना के लिए मान्यता और उसमें प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों टूल किट प्रोत्साहन भी यहाँ पर 15,000 रुपये अनुदान मिलेंगे। ये आपको 15,000 रुपये पूरी तरह से मिलने वाले हैं आपके औजारों को खरीदने के लिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्रेडिट सहायता लिखा है, जिसमें कि साम पार्श्विक मुक्त उद्यम विकास ऋण 1 लाख रुपये 18 महीने के पुनर्भुगतान के लिए पहली किस्त मिलेगी और 2 लाख रुपये 30 महीने के पुनर्भुगतान के लिए दूसरी किस्त मिलेगी। ब्याज की रियायती दर लाभार्थी से 5% लिया जाएगा और 8% की ब्याज छूट सीमा द्वारा भुगतान की जाएगी, यानी कि गवर्नमेंट 8% का भुगतान करेगी और 5% आपसे लगेगा। इस तरह से बैंक को टोटल 13% इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन आपको तो सिर्फ 5% ही देना है। इसके अलावा यहाँ पर डिजिटल लेन देन को प्रोत्साहन करने से संबंधित जानकारी है। अधिकतम 100 लेन देन करेंगे तो आपको प्रति लेन देन 1 रुपये मिलेगा, यानी कि अधिकतम 100 रुपये भी आप महीने में डिजिटल लेन देन को प्रोत्साहन करके कमा सकेंगे। और विपणन सहायता में राष्ट्रीय विपणन समिति, गुणवत्ता प्रमाणन, ब्रांडिंग और प्रचार जैसी सेवाएं प्रदान की जाएंगी। ई कॉमर्स लिंकेज, व्यापार मेले, विज्ञापन प्रचार और अन्य विपणन गतिविधियां इस योजना के तहत आपको इस योजना में लाभ प्रदान किया जाएगा। दोस्तों इस तरह से इस योजना के लिए आप लाभ ले सकते हैं। अब दोस्तों कोई सवाल है जिसका आपको जवाब चाहिए तो यहाँ पर आपको सामान्य या अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर टोटल 20 क्वेश्चन हैं। आप 20 क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना क्या है और योजना का लक्षित लाभार्थी कौन है, योजना में किस श्रेणी में व्यापार शामिल है, पीएम विश्वकर्मा के प्रमुख घटक क्या हैं, योजना के पात्रता मापदंड क्या हैं, योजना के तहत कौन कौन से लोग लाभ कैसे प्राप्त कर सकते हैं, पीएम विश्वकर्मा पोर्टल पर पंजीकरण के दौरान कौन सा दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे, कौन से ऋण देने वाले संस्थान योजना के तहत ऋण प्रदान कर सकते हैं, योजना के तहत प्रारंभिक ऋण की राशि क्या है, मैंने पीएम विश्वकर्मा के तहत ऋण की पहली किस्त प्राप्त कर ली है, दूसरी किस्त कैसे और कब प्राप्त करूंगा, क्या मुझे इस योजना के तहत ऋण सुविधा प्राप्त करने के लिए कोई संपार्श्विक देने की आवश्यकता है, योजना में ब्याज छूट की दर और राशि क्या है, योजना के तहत लाभार्थियों को स्वीकृत और वितरित सभी ऋण गारंटी कवरेज के लिए पात्र हैं, क्या निर्धारित तिथि से पहले ऋण चुकाने पर कोई जुर्माना है, योजना के अंतर्गत किस प्रकार का कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, प्रशिक्षण की अवधि के दौरान वजीफे की राशि क्या है, क्या मैं कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिए बिना टूल किट प्रोत्साहन प्राप्त कर सकता हूँ, डिजिटल लेन देन के लिए प्रोत्साहन की राशि क्या है, योजना के अंतर्गत किस प्रकार की विपणन सहायता प्रदान की जाती है, योजना के तहत लाभ प्राप्त करने से संबंध सहायता प्राप्त करने के लिए मैं किससे संपर्क कर सकता हूं। इस तरह के दोस्तों टोटल 20 क्वेश्चन हैं। सभी क्वेश्चन के आंसर यहां पर मैं आपको दिखाता जाता हूं। जिस क्वेश्चन का आंसर आपको चाहिए आप पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं और अपने जवाब का यहां पर उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह से इस पोर्टल पर आपको प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से संबंधित पूरी जानकारी देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों आपको इस पोर्टल के माध्यम से पीएम विश्वकर्मा योजना में पंजीयन कैसे करना है, इससे संबंधित भी यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, कैसे पंजीकृत करें। तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करके पंजीयन कैसे करना है उसकी जानकारी भी यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पर लिखा है योजना का लाभ कैसे उठाएं। दोस्तों यहाँ पर आपका पंजीयन 4 चरण में पूरा होगा। पहला चरण है मोबाइल और आधार का सत्यापन। दूसरा चरण है यहाँ पर कारीगर पंजीकरण फॉर्म, जिसमें कि आपका आधार कार्ड के अलावा बैंक खाता, समग्र आईडी और या फिर आपके राशन कार्ड की डिटेल लगने वाली है। इसके बाद जो दोस्तों थर्ड स्टेप है वो है पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन के बाद आपका सर्टिफिकेट और आपकी डिजिटल आईडी मिल जाएगी। इसके बाद आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से आप 4 स्टेप में इस योजना का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इसका बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। अब दोस्तों इस पोर्टल के माध्यम से पीएम विश्वकर्मा योजना का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, इसके लिए आपको लॉगिन के ऑप्शन पर आना है। यहाँ पर दोस्तों आपको सेकंड नंबर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, CSC रजिस्टर आर्टिसंस। तो दोस्तों आप इस ऑप्शन पर क्लिक करके पीएम विश्वकर्मा योजना में अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या क्या लगने वाला है, आधार कार्ड और आपका मोबाइल नंबर लगेगा,
आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, आपका बैंक खाता, आपका राशन कार्ड या समग्र आईडी लगने वाली है। तो दोस्तों इस तरह से आपको डिटेल लगेगी। यदि आप रजिस्टर करेंगे तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा इज़ देयर एनी गवर्नमेंट एम्प्लॉय विद इन योर फैमिली, यानी कि आपके परिवार का कोई सदस्य गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो नहीं है। यदि होगा तो आपको ये रजिस्ट्रेशन करने नहीं मिलेगा। यदि नहीं है तो आप नो के ऑप्शन पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद पूछा जाएगा हैव यू अवेल्ड क्रेडिट लोन फैसिलिटी अंडर सिमिलर स्कीम ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस डेवलपमेंट, PMEGP, PM स्वनिधि, मुद्रा लोन इन द पास्ट 5 ईयर, यानी कि पिछले 5 वर्षों में आपने किसी केंद्र सरकार या राज्य सरकार से कोई भी लोन तो नहीं लिया है। यदि लिया है तो आपको इस योजना का रजिस्ट्रेशन नहीं करने मिलेगा, इसलिए नो के ऑप्शन पर क्लिक करके आप पंजीयन कर सकते हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में पंजीयन कैसे करना है इसकी मैं सेपरेटली वीडियो लेकर के आऊँगा, जिसमें कि मैं आपको केवल पंजीयन ही बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप इस योजना के लिए पंजीयन कर सकते हैं, किस तरह से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। पूरी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। तो यदि आप वह वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिए, हम आपके लिए PM विश्वकर्मा योजना में पंजीयन कैसे करना है उसकी सेपरेट वीडियो लेकर के आएँगे। तब तक हमें आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर अवगत कराएं कि आप PM विश्वकर्मा योजना में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, आपको यह योजना कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को हमारी लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।